नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग 27 नंबर चैप्टर करेंगे। जी हाँ, और यह चैप्टर है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति इसको कहते हैं। इससे पहले हमने 26 चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। हर एक क्लास के अंदर एक वीडियोज़ रहता है, जाकर उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन ये किताब है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व का ये क्वेश्चन सब है। चूँकि मैं पूरा बुक ही पढ़ा दिया हूँ, हर एक चैप्टर हर एक कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए ये सीरीज सबसे ज़्यादा है। मतलब एक जगह आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ आज के क्लास में, तो जैसे जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ाता चलूँगा, जो भी उससे रिलेटेड फार्मूला होगा, कॉन्सेप्ट होगा, मैं बताता वहीं पर चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला यदि प्रश्न की बात करें, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, लिखा गया माना a बराबर 10 सेंटीमीटर, b बराबर 3 सेंटीमीटर और c बराबर 6 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपसे पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है ए बी सी समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कब होते, समद्विबाहु त्रिभुज कब होते हैं? जब ये इसमें से कोई दो बराबर होगा। ऐसा तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। आगे कह रहा है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण बनाने का रूल है कि छोटा वाला दो गो का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़ा वाला के स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें बड़ा कौन है? तो ये है, तो इसका स्क्वायर 100 होता है, इसका स्क्वायर 36 होता है, इसका 9 होता है। 36 में 9 जोड़ने पर 45 होता है, न कि 100 होता है। तो ये भी गड़बड़ हो गया, समकोण त्रिभुज नहीं है। ए बी सी त्रिभुज की भुजा है। त्रिभुज की भुजा का नियम क्या है कि दो छोटा वाला का योग यानी कि 3 और जोड़ 6 ये बड़ा होना चाहिए 10 से, जबकि ऐसा है नहीं। ये बड़ा है नहीं, बड़ा नहीं है इससे। ये 6 3 9 ही होगा जो 10 से छोटा हो गया, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। यानी कि ये तीनों लॉजिक नहीं लगेगा। इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। ये त्रिभुज ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 23 में आया हुआ है, आपका TRE 1 में आया था 1 to 5 क्लास में। क्लियर हो गई पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी सी तथा DBC का आधार BC है। मतलब दो ट्रायंगल है जिसका आधार BC है। ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, कुछ इस टाइप का होगा। आधार BC है, बात समझे? तो ABC और BCD कर देता हूँ, ठीक है। तथा BC की विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज है। अच्छा, विपरीत दिशा कहने का मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे होना चाहिए था। ये नहीं पढ़ने का नतीजा है कि एक ही तरफ मैंने बना दिया। अब हमको नीचे बनाना पड़ेगा। लीजिए, नीचे मैं बना देता हूँ। अब इसको मत देखिएगा, आप सिर्फ इसको देखिएगा और नीचे देखिएगा। यदि O विकर्ण है, O विकर्ण मतलब एक लाइन अगर आप ऐसे खींचते हैं तो ये विकर्ण हो जाता है। विकर्ण AD तथा BC का प्रतिच्छेद है। यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है BC और OD। तो आपको पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के नीचे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो ये बड़ा आसान है। जो इसका ना, देखिएगा मैं बता दूं ऐसे कैसे निकलेगा। तो आप ऊपर वाला का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 बेस गुने हाइट, तो BC गुने क्या लिखेंगे? AO, और नीचे लिखेंगे 1/2 बेस गुना हाइट DO। तो आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, तो आएगा क्या? AO बटा DB आएगा। बात समझे? अब आप कहेंगे कि सर आपने ये जो करा है ये तो कोई लॉजिक पर है नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री तो कहा नहीं था। तो देखो 90 डिग्री नहीं कहा था, लेकिन यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बनेगा। मैं इस पिक्चर को फिर से एक दिखा देता हूँ बना के। मान के चलिए ऐसा ट्रायंगल होता, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ऐसा मैंने क्यों कहा है, बस आपको समझने के लिए मैंने कहा। ये रूल के हिसाब से गलत है, लेकिन सही क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, आप घबराओ नहीं। यहाँ से एक 90 डिग्री आप यहाँ गिराएंगे, M मान लेता हूँ, और यहाँ से एक 90 डिग्री यहाँ गिराएंगे आप, और इसको N मान लेता हूँ। अब देखिए जरा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं आप? और ये 90 डिग्री इसके बराबर, तो ये दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर जैसे ही हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंस भी आप इसको साबित कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, देख रहा हूँ और कॉन्ग्रुएंस साबित हो सकता है या नहीं। नहीं, कॉन्ग्रुएंस साबित करना मुश्किल है इसका।
लेकिन सिमिलर साबित हो जाएगा। ये इसके सिमिलर तो हो चुका है एंगल से। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, सिमिलर होने के साथ ही आप कह सकते हैं कि रेशियो बराबर हो जाता है। दो ट्रायंगल जब आपका सिमिलर होता है ना तो रेशियो बराबर होता है। यानी क्या रेशियो बराबर होता है मैं बताता हूँ। AM बटा अगर आप लिखते हैं DN, ये बराबर हो जाएगा AO बटा में DO। वही बात है, यहाँ पे असल में लिखा था फार्मूला के हिसाब से क्या, यहाँ लिखा था AM और नीचे लिखा था DN। अब कट जाता है तो यहाँ क्या आता है AN और DN आता ना, AA और DN। तो AM है, AM और DN आता। तो मैं इसके जगह पर क्या लिख सकता हूँ, चूंकि AM बटा DM किसके बराबर है तो AO बटा OC के, इसलिए इसके जगह पर यह लिख सकते हैं, इसीलिए ये आंसर होता है। तो वैसे तो मैं बता दिया आपको सारी कॉन्सेप्ट इसमें जो जो लग सकता था, तो मुझे लगता है अब अच्छे से आपके माइंड में ये आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार कर, यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AE अनुपात EC 1:2 है। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, आप 1 मिनट लगेगा, अगर आप बना लेते हैं पिक्चर तो बड़ा अच्छा रहेगा। चतुर्भुज है तो किसी तरह का एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ABCD, AC को मिला दिया और BD को मिला दिया, E पर मिला है। आगे कह रहा है तो ये करते हैं कि AE यहाँ पे है, ये 1 है और EC 2 है, और आगे का है BE ये वाला पार्ट कहा है 3 है और ये पार्ट 6 है। तो ABCD क्या है, ABCD क्या, अगर इसको काटिएगा आप तो क्या ये 1:2 कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। A भी 1:2, A भी 1:2। तो आप ऐसा जब भी हो, बात को समझने का कोशिश करिएगा, रेशियो बराबर हो जाए तो ऐसा एक ही कंडीशन में होगा, ये होगा समलंब चतुर्भुज। कौन सा होगा, समलंब चतुर्भुज। कैसे, इस पिक्चर को समझिए, ऐसा ये पिक्चर नहीं होगा। असल में ये पिक्चर कैसे जाएगा, ये कुछ इस टाइप का होगा। अब यहाँ देखिएगा, ये पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 होगा, इसमें उसी तरह ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 होगा। समझिए, समलंब चतुर्भुज में ही संभव है कि इधर का पार्ट क्या हो, छोटा छोटा हो, इधर का पार्ट बड़ा पार्ट हो और रेशियो समान हो, तो ये समलंब चतुर्भुज होता है। इसको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। स्टार इसीलिए लगा हुआ, देखिए ये भी आया था 9th 10th में TRE में। तो आप माइंड मेकअप करके रखिए, रेशियो क्या हो, बराबर हो, इसको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, में एक ए का समद्विभाजक क्या होता है, इधर एंगल बराबर काट के ये D आया होगा। अगर AB बराबर ये 6.4 दिया है और AC का मान 8 दिया है और BD आपको दे दिया और ये आपको पूछ रहा है, तो आप नियम जान लीजिए, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर होता है। तो आप कर दीजिए ना, 6.4 बटा के नीचे 5.6 बराबर 8 और बटा के नीचे x। सॉल्व करते हैं, देखिए पॉइंट से पॉइंट पहले कट जाएगा, 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, 8 से 8 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 7। ऑप्शन नंबर A आंसर हो गया। क्लियर हो रही है बातें, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। यहाँ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा, एक गौर से सुनिए ना। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है, देखिए ये त्रिभुज है, ये यहाँ से आया, इसको समद्विभाजित कर दिया, तो वो क्या हो सकता है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें ये डंडा के बराबर होता है, तो यहाँ से जो आता है वो इसको बराबर काटता है, और ये भी समद्विभाजक होता है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो इक्वालेटरल ट्रायंगल में भी लागू है, पहला में देख सकते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल में, तो इक्वालेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल ऐसे काटता है। इक्वालेटरल ट्रायंगल में एक नहीं है, क्या लिखा है, एक कोण। एक कोण का मतलब सिर्फ एक कोण ऐसा कर रहा है। और अगर लिखा रहता कि यदि किसी त्रिभुज के कोण, एक ना लिख के लिखता कोण का समद्विभाजक, सभी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को काटता है, समद्विभाजक करता है, समबाहु उस समय होता है। यहाँ एक कोण लिख कर ये समद्विबाहु के तरफ इंगित किया है, ठीक है, तो इसलिए समद्विबाहु में ऐसा होता है, एक ही ऐसा करता है।
चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोशिश कीजिए बनाने का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता है? तो दो व्यास कभी भी समांतर नहीं हो सकता। जीवा समांतर हो सकता है, मान के चलिए ये वृत्त है, तो एक जीवा मैं ऐसे खींच दूँ, इसी के सामने ऐसे खींच दूँ, तो ये दोनों देखिए समांतर हो गया। आगे कह रहा है एक जीवा और एक स्पर्श रेखा समांतर हो सकता है, तो मान के चलिए ये है आपका जीवा और एक स्पर्श रेखा मैं यहाँ से हटाकर खींच दिया, तो ये इसके पैरेलल हो गया। आगे कह रहा है दो व्यास, तो एक व्यास यहाँ से जाएगा तो दूसरा व्यास कहाँ से जाएगा? हल्का तिरछा होकर ऐसे ही केंद्र से ही जाएगा, तो पैरेलल नहीं हो सकता। मान के चलिए आप पैरेलल खींचेगा तो ये व्यास नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से दूर चला गया ना, तो ये जीवा हो जाएगा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे आप, यदि आयत ABCD के अंदर O कोई बिंदु है, मस्त क्वेश्चन है ये, देखिए ये समझना पड़ेगा आपको। ABCD मान के चलिए यहाँ कोई बिंदु है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और ये O पर कटा है, तो इसका एक लॉजिक होता है कि OB यानी इसका स्क्वायर प्लस OD इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझे? ये आयत में लागू होता है, तो ये पहला तो सही हो जाएगा 7 का। इसका प्रूफ भी है, इसके पैरेलल में एक लाइन मान दीजिएगा यहाँ से, फिर ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन उतना प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद आपको रखना है। और क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो कह रहा है यदि रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है तथा यह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, तब अनुपात इतना है। देखते हैं जरा। कह रहा है यदि रेखाखंड XY ABC की भुजा AC के समांतर है, ABC एक त्रिभुज है और AC के समांतर अगर मैं बानूं, AC के समांतर XY तथा यह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करते हैं, मतलब इसका क्षेत्रफल यदि मान के चलिए जितना है उतना ही क्षेत्रफल इसको है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तब कह रहा है AX मतलब ये वाला, ये और फिर AB मतलब ये और फिर ये अनुपात बताना है, मतलब AX बटा AB। पहले तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। देखिए एक छोटा ट्रायंगल लेंगे हम, यानी कि ट्रायंगल BXY बटा के नीचे ट्रायंगल BCA, तो इसमें लेंगे BX बटा बड़ा में लेंगे BA के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये एरिया है तो ये लॉजिक काम करता है। अगर हम यहाँ पे चले तो इसका क्षेत्रफल 1 है और पूरा का क्षेत्रफल ये भी सेम है ना, तो इसका 1 लेंगे तो ये भी 1 होगा, तो टोटल पूरा का क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ से ये हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा BX बटा BA। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अगर हम कहेंगे कि BA कितना है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो BA बराबर हो जाएगा √2 BX, यस और नॉट? तो यस, ये पूरा का √2 है, ये √2 गुना है, मतलब इसमें √2 से गुना करेंगे तो पूरा का लंबाई निकल जाएगा। हमको रेशियो जाना है AX बटा AB, AX बटा AB, तो AB का तो मेरे को वैल्यू अगर पूछा जाए तो मिल गया √2, बात समझे? लेकिन तो यहाँ लाइए ना, लिख देते हैं नीचे √2 लिख देते हैं। AX कैसे निकलेगा? AX निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, AB में से आपको घटाना होगा BX। AB का मान कितना है तो √2, इसमें से BX घटाना होगा, तो BX कैसे निकालिएगा? यहाँ से BX निकालिएगा तो ये रूट बटा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर आप यहाँ से BX निकालिएगा तो AB बटा √2, और AB कितना है तो AB है √2, AB बटा √2। मेरा गेम खिला रहा है, कोई नहीं। अच्छा इसको AB अभी रहने देते हैं, फिलहाल इसको AB रहने देते हैं, AB अब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा
1/1 माइनस 1/√2। तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, √2 माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, ये जो वैल्यू आया है ये किसका वैल्यू आया है, तो आप कहिएगा कि ए बी माइनस बी एक्स का वैल्यू आया है, और यहाँ पे हमको डालना यही होगा ए बी माइनस बी एक्स, तभी तो ए एक्स आएगा ऊपर में। यहाँ डालना होगा ए बी माइनस बी एक्स, इसका वैल्यू निकल कर आया, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू ए बी और ब्रैकेट में √2 माइनस 1 बटा के नीचे √2 पूरा के बटा के नीचे क्या है, तो आप कहिएगा ए बी है, ए बी से भी कट गया। फिलहाल ये आंसर आ गया आपका, बट ऐसा कहीं आंसर है नहीं, यहाँ पे कहीं दिख रहा है ऐसा आंसर, नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, यहाँ ए बी ही रखते हैं। तो जब आंसर नहीं दिख रहा है तो आपको इसको और रेशनलाइज करना होगा, इसको और तोड़ना होगा। तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आप दिखाता हूँ तोड़कर, √2 माइनस 1/√2, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर इसमें जाएगा तो 2 कर देगा, यहाँ √2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। तो ऐसे करके बेसिक से जा सकते हैं। बहुत जगह देखने को क्या मिलता है, मैं बता रहा हूँ वो भी तरीका। यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट मैंने लाया था, ठीक है, ये जो पार्ट मैंने लाया था यहीं पे एक गेम कर दिया जाता है। ये तो मैं बेसिक से नहीं, इतना मेहनत लग गया। एक तरीका ये होता है कि मुझे ये देखना रहता है कि मुझे चाहिए क्या, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे हमको चाहिए ए बी, तो ए बी तो ऑलरेडी है, ऊपर है बी एक्स। अब गौर से सुनिएगा, ये बी एक्स है ऊपर में, हमको चाहिए ए एक्स ये वाला। अगर हम यहाँ -1 करते हैं, रुक जाइए बता रहा हूँ, क्या कर दें, -1 करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं -1 यहाँ पे करता हूँ तो ऊपर चला जाएगा बी ए में से अगर घटेगा बी एक्स, हाँ, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पार्ट के बाद थोड़ा सा ना टेक्निकली दिमाग लगाना पड़ता है, ये जान लीजिए आप, तो जल्दी बनेगा। जैसे अगर मैं ये करूँ, यहाँ 1/√2 है, यहाँ पे हम एक में से इसको घटा देते हैं और इस पार्ट को भी एक में से घटा देते हैं, देखिए क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा बी ए माइनस बी एक्स बटा बी ए, यहाँ हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी ए में से बी एक्स गया, यहाँ देखिए बी ए में से बी एक्स गया तो ए एक्स आ गया, तो देखिए ऊपर ए एक्स आना गया और नीचे बी ए, यही तो निकालना था। अब इसको सिर्फ रेशनलाइज करना था। बोलिए एक स्टेप में कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, तो हम दोनों बता दिए आपको। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, बेसिक भी जानना जरूरी रहता है। कभी कभी माइंड में ना आया, समझ में ना आ रहा है एग्जाम में, बेसिक रहेगा पता तब ना घटा दीजिएगा खटाक से, हाँ भाई घटा के भी आ सकता है। 9 नंबर देखते हैं, लिखा है त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये मान के चलिए कोई त्रिभुज है, तो एक केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है, ये जो ऐसे आप काटते हैं तो ये जो यहाँ सेंटर होता है इसी की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूछ रहा है कि किस अनुपात में काटता है। तो ये हमेशा याद रखें, ऊपर वाला पार्ट 2 होता है, नीचे वाला ये पार्ट 1 होता है, 2:1 में काटता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 9 का। अच्छा, सरल रेखा होती है, यहाँ क्या करा है, सरल रेखा एक बीमी है, मान के चलिए मैं ऐसा आयत बना दिया, आयत 2 बीम है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है तो 2 बीम हो गया, और सरल रेखा सिर्फ एक बीम होता है, लंबाई होता है इसमें सिर्फ, इसलिए एक बीमी है। और मान के चलिए गेंद मैं बना दिया, तो गेंद क्या होगा, त्रिविमीय है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी होता है, इसीलिए इसको त्रिविमीय बोलते हैं। और अगर डेसिमल की बात करिएगा तो बीमाहीन राशि हो जाएगा। यहाँ का यूक्लिड के ग्रंथ ए एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं, तो यूक्लिड के ग्रंथ का यदि बात करिएगा तो उसने कितने साध्य दिया है, अगर आपको ये जानना है, ये सब स्टेट का क्वेश्चन है, तो 13 साध्य उसने दिए हुए हैं यूक्लिड ने। आगे और देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ कह रहा है
ए बी दर्शाता है, तो देखिए ऊपर में एरो बना है, दोनों तरफ एरो बना है, तो रेखा ए बी होगा। अगर दोनों तरफ फुल स्टॉप अगर यहाँ पे रहता, आपको दिख नहीं रहा होगा, ज़्यादा छोटा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, एरो है इसमें दोनों तरफ बना हुआ, मैं बना भी देता हूँ। तो ये रेखा हो गया। अगर फुल स्टॉप होता तब उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। और किरण कब बोलते हैं? जब एक तरफ एरो होता है, एक तरफ फुल स्टॉप होता। यहाँ करा है 90 से बड़ा या बराबर, एक्स का मान 90 से अधिक या उसके बराबर होगा, इसको यही ना करिएगा। एक्स का मान यही है 90 से बड़ा या बराबर, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा या बराबर होता है। आ रही है समझ में बातें? क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है, आराम से देखते रहिए, अभी से लंबा सेशन जाएगा, बहुत सारा बातें मैं बताऊंगा आपको। यहाँ करा है पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो 90 पुरता है। देखिए इसमें कहाँ 90 पुर रहा है? देखिए पूरक छोटा लिखा जाता है तो 90 पुरता है, समपूरक बड़ा लिखा जाता है तो उसमें 180 पुरता है। बस नाम से ही याद रखिएगा। तो यहाँ जोड़ के कितना हो जाएगा? 90, यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है आकृति में एक्स का मान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, इसके ये है बराबर, इसका ये है बराबर, इसका ये है बराबर, इसको बोलते हैं समूह कोण। समूह कोण बराबर होता है जब दो रेखा आपस में कटता है ना, किसी भी एंगल से कटे, तो ये ऊपर वाला बराबर होता है नीचे वाला के, इधर वाला बराबर होगा इधर वाला के। तो वही काम कर दिया गया, इधर 2x तो इधर भी 2x, इधर 2x तो इधर भी, इधर भी तो इधर भी। टोटल कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12x बराबर कितना लिखेगा? 360 होता है ना टोटल एक बिंदु के चारों तरफ, तो 12 3 36, तो एक समान कितना आ जाएगा? 30। क्लियर हो रही है बातें? यहाँ पे कह रहा है कि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी की भुजाओं पर स्थित बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि ए डी बराबर 2 सेमी और बी डी बराबर 3 सेमी, बी सी बराबर 7.5 सेमी और डी ई पैरेलल बी सी, तब डी ई की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो बताइए, पढ़ने से कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब इसका पिक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तब जाके समझ में आएगा। ए बी और ए सी पर मौजूद है, तो लीजिए ना बना लेते हैं एक पिक्चर खटाक से। ए बी सी, ए बी पर डी और इस पर ई है। ए डी बराबर 2, ये 2 है, और बी डी बराबर 3, तो ये 3 है, और बी सी बराबर, बी सी कहाँ है? यहाँ है 7.5। तो आपसे पूछ रहा है अगर ये पैरेलल है, सबसे बड़ी बात पैरेलल हो गया, तो कह रहा है डी ई का लंबाई बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, ये एक्स मान लेते हैं, तो 2 और बटा में ये पूरा 2 3 5, और यहाँ ये और ये पूरा 7.5। बात समझिए, ये छोटका सिमिलर हो जाता है बड़का के, इसीलिए इतना बटा ये बड़ा वाला, छोटा वाला का फिर बड़ा वाला, तो इस तरफ में लिखेंगे छोटा वाला फिर बड़ा वाला। देखिए 2 से कटेगा 2.5 बार में, और 2.5 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो एक्स का मान 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह हम देखते कर रहा है, वृत्त के बाहर एक बिंदु से उस वृत्त पर कितनी संख्या स्पर्श रेखा की बन सकती है? मान के चलिए ये वृत्त है, यहाँ से स्पर्श रेखा एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, यानी 2 बन सकता है बाहरी बिंदु से। 18 नंबर क्वेश्चन का यदि बात करेंगे तो कह रहा है कि यदि किसी दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप, किसी दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए उसकी भुजाएं एबीसी की संगत भुजाओं की 8/5 है। एक किरण बीएक्स इस प्रकार खींचिए कि, ये समझा देता हूँ, ऐसे एक त्रिभुज है मान के चलिए, और इसी का समरूप खींचना होता है ना, तो एक नीचे लाइन ऐसे खींचते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका जो ये लंबाई है उसका मान के चलिए एक्स है, तो नया जो त्रिभुज आपको बनाना है उसमें एक्स का 8/5 साइज रहना चाहिए। मतलब कि एक्स यदि 5 है तो नया वाला जो होना चाहिए उसमें एक्स 8 होना चाहिए लंबाई, ये कहने का मतलब हुआ। 8/5 का मतलब 5 से बड़ा। तो कहा जा रहा है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया था, न्यून कोण खींचा जाता है, ये न्यून कोण नीचे खींचा जाता है। आगे कह रहा है एक्स पर ये जो लंबाई है बीसी के संदर्भ में ए के विपरीत दिशा में हो, इसके विपरीत दिशा में नीचे है। कह रहा है कि इस पर कितना ऐसे ऐसे कट मारना होगा, ये पूछ रहा है कितना कम से कम होगा। तो आपको इस बटा से समझना पड़ेगा आपको।
तो इसमें देखिएगा यहाँ पूछ रहा है, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम संख्या, कम से कम कितना आप खींचेंगे। तो कम, देखिए अधिक से अधिक 8 5 13 खींचा जा सकता है, अधिक से अधिक 13 से भी बन जाएगा, लेकिन न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो इसमें खींचा जाएगा 8। चूँकि 1 2 3 4 5, 5 को इससे मिलाया जाता है और 6 7 8, 8 जो यहाँ है इसको एंगल बना के ऐसे खींचा जाता है, तो भी ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, समझे। तो ये छोटा ट्रायंगल था, ये नया बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तो न्यूनतम संख्या पूछे तो 8। मैं आगे और भी क्वेश्चन है, महत्तम संख्या भी पूछ सकता है आपसे, तो उसका भी है, बता दिया मैं तरीका, जोड़ देना है। अभी क्वेश्चन को देखिए, कह रहा चतुर्भुज के कोण 4 5 10 11 के अनुपात में है, कोण नीचे दिए गए हैं। तो आप काट के देखना, ये 4 से कट रहा है, 16 48, ये काट 5 से कट रहा है, 12 25 60, ये कट रहा है 12 बार में, ये कट रहा है, देखिए सब 12 से कट रहा है, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 दही 120, 12 11 132, यही आंसर हो गया। यह काट काट के देखना था कि कौन रेशियो मैच करेगा। एक बिंदु P से जो 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु O से 13 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और PR का युग्म खींचा जाता है, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोल दिया पता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये P है, बाहर में बोल रहा है, इसका त्रिज्या 5 है, यहाँ से यहाँ 5 है, अगर यहाँ से यहाँ मिलाइएगा तो ये भी 5 और ये मिलाइएगा तो भी 5, ये 90 डिग्री मिलता है, ये बात पता होना चाहिए। बिंदु O है 13 सेमी की दूरी पर, वृत्त के आसपास रहेगा PQ, मान के चलिए ये PQ है, और PR युग्म खींचा जाता है। तो यही पूछ रहा है आपसे, PQOR ये पूरा का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये 5 दिया हुआ है, केंद्र से 13 मीटर का दूरी पर, ये 13 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 13 है, ये 5 है और ये 90 है, तो ये नहीं निकल जाएगा, ट्रिपलेट से ये 12 हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका उतना ही क्षेत्रफल इधर भी होगा। तो देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 5 गुने 12, 6 बार में 6 25 30 आ जाएगा, तो इसका 30 आ गया ये पूरा का, तो ऊपर वाला का भी 30 होगा, तो 2 से गुना कर दीजिए, टोटल 60 हो जाएगा। पूरा का पूछा था ना, तो 60 में टिक लगा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ है, तो सुलभा सूत्र जो है ज्यामिति से रिलेटेड ग्रंथ है, ये थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ है, यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित कल्पनाओं को कहा था अभिधारणा। ज्यामिति से संबंधित कल्पना को, क्या चीज़ को, ये शब्द पर मेन यहाँ ये शब्द है, कल्पना को उन्होंने क्या किया था, अभिधारणा कहा था, एक्जियम्स बोला था। अभिधारणा को इंग्लिश में एक्जियम्स बोलते हैं। यहाँ है, इनमें से किसका विस्तार अनंत है। तो रेखा भी एक खुला रहता है दोनों तरफ से, और समतल का भी खुला रहता है। समतल कैसा रहता है, समतल का ऐसा बनता है, देखिए इधर खुला इधर खुला, तो बढ़ते जाएगा बढ़ता जाएगा, और रेखा का तो जान ही रहे हैं, ऐसे दोनों तरफ खुला रहेगा, तो दोनों आंसर हो जाएगा। जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसको समकोण कहते हैं। कह रहा है कोणों का कौन सा समूह आरोही क्रम है, मतलब बढ़ते गमे, तो ये बढ़ते गमे है। यहाँ है कि AC कहाँ गया है, AC पैरेलल है QR के, इसके पैरेलल ये है, तो Y का मान आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अच्छा ये 120 है, 60 180 से घटाइएगा तो अंदर वाला 60 आ जाएगा, ये चूंकि पैरेलल है तो ये 60 तो ये भी 60 होगा, इसलिए B आंसर हो जाएगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षभिमुख कोण होते हैं हमेशा बराबर, जो मैं अभी पिक्चर बना के दिखाया था। ये ऊपर वाला बराबर होगा नीचे वाला के, इधर वाला बराबर होगा इधर वाला कोण के। यहाँ कह रहा है कि उस एक की पहचान करिए जो दो त्रिभुज की सर्वांगसमता मापदंड नहीं है। तो याद रखिएगा AAS कभी भी सर्वांगसम नहीं करता है, इससे सिमिलर हो सकता है, सर्वांगसम नहीं हो सकता। ये सब सर्वांगसम के लिए है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए सब है, सिमिलरिटीज के लिए है।
इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ गलत था, उसको सही कर दिया गया है। क्या है, उसको सही कर दिया गया है, तो देखिए ना, बना लेते हैं। आइए, एस त्रिभुज एबीसी के अर्ध परिमाप को निरूपित करें। एस जो है त्रिभुज एबीसी के अर्ध परिमाप को निरूपित करें, जिसमें BCA ABC, BCA और CAB और ABC, इसके सामने इसका छोटा होता है, जैसे B के सामने छोटा B, A के सामने छोटा है, C के सामने छोटा C। क्रमशः DEF पर भुजाएं एक वृत्त है जो DEF, अच्छा ये भी जानना होगा कहाँ टच क्या कर रहा है। तो पहले AB यहाँ है, तो A पर टच करेगा D, उसके बाद आएगा BC, यहाँ पे टच करेगा BE और यहाँ टच करेगा F। ये टच बिंदु है ये, ठीक है। F पर भुजा AB BC AC आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया AB BC AC को स्पर्श करता है, तो BD पूछ रहा है आपसे, BD इसका पूछ रहा है, इसका लंबाई आपसे पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बात कि इसका पूरा अगर लिखिएगा आप तो क्या लिख सकते हैं आप, गौर से सुनिएगा, A प्लस B प्लस C/2, ये एस के बराबर होगा। यही तो कहा गया है, तीनों डंडा को जोड़िए तो सेमी पेरीमीटर है, तो A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। फिलहाल तो यही होने वाला है, यस और नॉट, तो यस। आगे आपसे निकालना क्या है वो भी हम जान लेते हैं। हमको BD निकालना है। BD को हम लिख सकते हैं C/2, तो हाँ लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं ना, सभी को आधा कर देते हैं, इसको भी आधा करेंगे, 2 से 2 यहाँ कट गया, यहाँ पे C/2 रख लेते हैं और सब उधर भेज देते हैं, तो S माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे A/2 और माइनस B/2, यही होने वाला है, तो यस। क्योंकि ये निकालना है, तब इधर देखते हैं, इधर सॉल्व करके नीचे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2S और माइनस A और माइनस B आ जाएगा। S को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप A प्लस B प्लस C। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 2S होगा कि नहीं होगा, समझे, नीचे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से लिख सकते हैं, ये 2 को उधर गुना में भेज दिए, A प्लस B प्लस C बराबर 2, तो हाँ लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिख दिया, 2S के जगह पर क्या लिख दिया, ये सारी चीज़ माइनस A माइनस B/2। देखिए यहाँ तो BA कट गया, A कट गया, यहाँ क्या आ गया, ये तो C/2 ही आ गया। C/2 तो ऑलरेडी हम निकाल ही रहे हैं। मैं चाह नहीं रहा हूँ लंबा करना, इसीलिए मैं शॉर्ट चाह रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि कैसे निकलेगा। अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, इसको x तो ये भी x हो जाएगा, इसको y तो ये भी y हो जाएगा, इसको z तो ये भी z हो जाएगा। इस मेथड से तो बन ही जाएगा, बट मैं कुछ और चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा था शॉर्टकट में इसको खींचना, इससे नहीं आ पा रहा है। ठीक है दोस्त, आइए बेसिक वाला कर लेते हैं, दूसरा एक मेथड कर लेते हैं। मुझे लगा कि इससे मैं शॉर्ट में आपको बता पाऊँगा, लेकिन हुआ नहीं, मेरा बुद्धि फेल कर गया यहाँ पे। कोई नहीं, हमें इसको हटाइए।
अब बेसिक तरीका से तुरंत कर लेते हैं। एक और तरीका है, जैसे मैंने क्या माना है, चूंकि देखिए बाहरी से ये स्पर्श रेखा हो जाएगा ना यहाँ तक, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई, ये जेड तो ये भी जेड। मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एस बराबर होता है इस सभी का जोड़, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यस लिख सकते हैं आप। इसको इधर भेज देते हैं, 2s बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, बोलिएगा ज़रा। तो हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे और कुछ लिखने जा रहा हूँ। एक्स क्या गो है 2, जेड क्या गो है 2, वाई क्या गो है 2, तो ऐसा लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चूँकि सारे 2 पीस थे यहाँ, ऐसे ब्रैकेट में 2 लिख देता हूँ। इसके बराबर में क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2s, बोलिएगा ज़रा। एस नहीं लिख के मैं ये भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। बात कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये है वही ये है। अब इस 2 को अगर मैं यहाँ भेज दूँ इसके बटा में, बात समझ में आ रही है, ये आ गया। यहाँ पे एक्स रख लेते हैं, ये क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, एस लिख देते हैं। और इस चीज़ को वहाँ भेज देते हैं, एक्स को रख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस वाई प्लस जेड। अगर मैं पूछूँ आपसे वाई प्लस जेड क्या है, यहाँ देखिए तो वाई प्लस जेड क्या है, बी है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा वाई प्लस जेड है तो बी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस माइनस बी, यही आंसर हो गया। एक्स क्यों रख लिए, क्योंकि हमको यही निकालना था, ये ऐसे करके भी निकाल सकते थे। मैं पूरा बेसिक से अच्छे से एक्सप्लेन करा ताकि आपके माइंड में आ जाए क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है एक रेखाखंड ए बी जो इतना के, देखिए यहाँ फिर से न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलिए कोई ट्रायंगल है, नीचे एक लाइन खींचिएगा और इस पर 5 मान के चलिए, पहले x लंबाई था, तो अब नया वाला हो जाएगा x का 5/7, यानी अगर पहले 7 था इसका मान, तो नया वाला जो x होगा, ये x1 मान लीजिए, x2, तो x2 का लंबाई जो हो जाएगा वो 5 होगा, इससे छोटा हो गया। बात समझे? तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि फिर AC पर समान दूरी पर बिंदु इस प्रकार अंकित किया जाता है कि इस बिंदुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, इस पर पूछ रहा है। ऐसे जो बिंदु खींचिएगा ये कितना कट करिएगा, आपसे पूछ रहा है, न्यूनतम कम से कम कितना काटना होगा, बोलिए। तो देखिए न्यूनतम संख्या पूछ रहा है ना, तो पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अंतर है। पिछला क्वेश्चन की यदि आप बात करेगा तो 8/5 था, और यहाँ पे है आपका 7/1 यहाँ पे है 5/7। दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर है, आप समझने का कोशिश करिएगा। ये जो क्वेश्चन था इसमें पहले वाला ट्रायंगल छोटा था, नया ट्रायंगल बड़ा बन रहा था। इस पर उल्टा है, पहले वाला ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, और अब जो ट्रायंगल बनेगा वो अंदर ही बनेगा, ऐसे छोटा साइज का बनेगा। यानी इस पर क्या करना होगा, आपको 12 खींचना पड़ेगा, ये दोनों जोड़ कर 12 खींचिएगा, 12 वाला को इससे मिला दीजिएगा, बात समझे। और आपको छोटा करना है ना, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा वाला को इससे मिलाना पड़ेगा, ऐसे करके बनेगा, तो इसलिए इसका 12 जाएगा। क्लियर है बातें? इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है आपको कि 7 5 12 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 7 नहीं दिया हुआ था। कहीं भी अगर 7 दिया होता बिंदु तो मेरा काम आसान हो जाता। अगर 7 बिंदु दिया रहता तो वही लेता। जैसे पिछली क्वेश्चन में आपको याद होगा कितना था, 8/5 था, तो हमने 8 बिंदु नीचे लिया था। इस पर 8/5 के लिए 8 बिंदु लिया था। चूँकि यहाँ पे 5/7 है तो 7 बिंदु लेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से यदि देखेंगे तो फिर हमको 7 5 12 जोड़ कर लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और मुझे लगता है याद भी रहेगा। एक आयत का एक विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा की ओर झुका हुआ, विकर्णों के बीच का न्यून कोण क्या है? ये आयत है, ऐसे करके विकर्ण है, तो कह रहा विकर्ण की बीच का कोण निकालना है, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आयत के विकर्ण 25 डिग्री का आयत की एक भुजा के साथ, यहाँ 25 डिग्री बना रहा है भुजा के साथ, तो ये 25 है, दिमाग लगाइएगा जरा, ये पूरा 90 होता है, तो ये भी 25 इधर हो जाएगा, ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा,
ये 25 और ये दोनों 25 है, 25 25 50 हो गया, तो ये कितना होगा 100 डिग्री होगा। तो 100 कहीं पे है नहीं है, तो अगर 100 नहीं है ये 100 तो ये भी 100 हो। एक में रुक जाइएगा। एक आयत के एक विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा से झुका हुआ है, यहाँ पे 25 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये भी 25 डिग्री होगा, तो ये 25 से 25 तो 50 हो गया, सॉरी ये 130 हो जाएगा। ये जो पार्ट होगा 130 ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ वाला निकालना पड़ेगा हमको, ये वाला। तो ये कितना डिग्री होगा 50 डिग्री होगा। बात समझ में ऐसा क्यों हुआ, फिर से एक बार समझाता हूँ। ऐसे मिला ये 25 डिग्री, तो ये 25 डिग्री जानते हैं हम लोग, तो ये कितना होगा 130 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल मिला के 180 होना चाहिए था। ये दोनों 180 पे झुका हुआ है, लेकिन इनमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन निकालेंगे, तो पूरा 180 होता है, ये 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यही आंसर है। बनाइए अगला क्वेश्चन, मैं पेज को फोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें, समचतुर्भुज क्या होता है, एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों डंडा बराबर होता है, ABCD। यहाँ कह रहा है जिसमें ACB ये वाला ये 40 है, तो ADB ये पूछ रहा है कितना होगा। देखिए ये 40 है तो ये 40 होगा, ये तो गारंटीड है। और ये 40 है और ये 90 पर कटता है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 50 होगा। क्लियर हो गई बातें। किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं जा सकती है, तो एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु, इसे एक ही सरल रेखा जा सकता है। AB क्या दर्शाता है, तो किरण को दर्शाता है। एक तरफ खुला हुआ ऐसे हो तो किरण, दोनों तरफ खुला हुआ हो तो रेखा, दोनों तरफ ऐसे बंद हो तो कहेंगे उसको रेखाखंड। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये रेखा है, इस पर एक किरण खड़ी है, लीजिए बना दिया मैं किरण, तो इस प्रकार बने दो आसन कोण 180 बनाएगा, इधर वाला 180 बनाता है। यहाँ कह रहा है यदि ABC एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, C कर्ण है, तो यहाँ A और यहाँ B डाल देते हैं, तो त्रिज्या R वृत्त जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है, ये R, तो ये भी R होगा, AR होगा, तो इसको लिखेंगे हम क्या, A-R लिखेंगे। R द्वारा, हाँ ये डायरेक्ट याद रखना होगा, ये फार्मूला है आपको, ये R निकालने का फार्मूला होता है। R बराबर होता है, जानते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ना होता है, A + B, और इसमें से C को घटाना होता है, बटा 2 करना रहता है। ये हो जाएगा A + B, तो बगल वाला को जोड़ के और कर्ण को घटा के और 2 से भागा, R का लंबाई निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। सैंतीस कह रहा है त्रिज्या इतना सेमी और त्रिज्या खंड 60 वाले त्रिज्या खंड का परिमाप निकालिए। परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, तो थीटा बटा 360 होगा, 2 × 22/7, त्रिज्या है 10.5 और 60 बटा 360, 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 3 × 9, 3 × 5 = 15, 0.5 बार में, 5 × 10, 5 × 10 1 11, 1 मिनट, क्या गलती करा मैं, अच्छा हाँ ठीक है 11। त्रिज्याखंड देखते हैं क्या होगा, यह है त्रिज्याखंड, ये 11 आ गया, और आपको कितना दिया होता है, ये था 10.5, ये भी था 10.5, क्योंकि ये R है और ये R है, पूरा परिमाप ऐसे ही ना निकलेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो टोटल जोड़िए, 10 10 20 है 21 और 11 कितना हो जाएगा 32 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, देखने में छोटा था। यहाँ करा किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक, सिर्फ एक जो है अधिक कोण हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी त्रिभुज के 3 कोण हो सकते हैं, तो जो 180 बनाता हो, तो ये 180 बना रहा है, यही आंसर होगा। ये सब 180 नहीं बना रहा है।
किसी त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है, AP 2 है, PB 6 है, AQ 4 है, तो AC निकालना है। AC मतलब पूरा निकालना है। मैं इसको निकाल के और पूरा बाद में निकाल लूँगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/6 बराबर 4/x, 2 से 2 बार में 6 दूनी 12, x बराबर 12 आना गया, तो ये 12 आ गया। 12 4 16 पूरा निकालना है ना, तो 12 4 16 जोड़ देंगे, बी आंसर हो जाएगा। 41 करा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से कितने समकोण बनाए जा सकते हैं। तो एक समकोण, ये वृत्त है और स्पर्श रेखा है ये, तो कह रहा है त्रिज्या के साथ एक ही समकोण बनेगा ना। कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से कितने समकोण बनाए जा सकते हैं। लेकिन दो समकोण हो रहा है ना जी, एक समकोण तो इधर बन रहा है, एक इधर बढ़ाने पर इधर नहीं बन रहा है, इधर भी तो समकोण बन ही रहा है। ये क्वेश्चन का क्या मतलब है, एक त्रिभुज की स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से कितने समकोण। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एक समकोण बन सकता है इस तरफ में, क्योंकि एक ही तरफ, गौर से सुनिएगा, स्पर्श रेखा एक ही तरफ माना जाता है किसी एक बिंदु से। ऐसा नहीं सोचिए कि इधर भी बढ़ जाएगा, बढ़ा देते हैं हम लोग अलग बात है, लेकिन इधर ही बनेगा ऐसे, इधर एक तरफ। अगर इधर से स्पर्श रेखा आई है तो इधर बनेगा, मतलब एक ही आंसर देना एकदम परफेक्ट होगा। यहाँ करा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले, कितना, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखिए जरा, ये 5 सेमी त्रिज्या इसी वृत्त में मान लेता हूँ, बिंदु P पर PQ स्पर्श रेखा बिंदु O पर है, केंद्र O पर है, से गुजरने वाली रेखा को Q पर काटता है ताकि OQ 12 हो जाए। ये 12 है, तो ये 12, ये 5, तो ये 13 हो जाएगा आराम से। तो कह रहा है PQ का लंबाई कितना हो जाएगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो ये कभी भी 13 नहीं हो सकता। जानते हैं आप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेनस से बड़ा कभी ये हो नहीं सकता। तब हमको क्या करना होगा, हमको 12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करना होगा, तब निकलेगा PQ का स्क्वायर। बात समझ, यही सब समझना है थोड़ा। ट्रिपलेट हमेशा नहीं लगा दीजिएगा खटाक से, जैसे मैंने अभी लिख दिया था 13। तो 12 का स्क्वायर 144 में से 25 जाएगा, तो 119 आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। बनाते समय थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी होता है, गलती कराने के लिए यहाँ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं इस टाइप के। कह रहा है बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ रेखा हो सकती है। बाह्य स्पर्श कर रहा है, देखिए, एक ये वृत्त रहा और एक ये वृत्त रहा, बाहर स्पर्श कर गया, तो एक तो ऐसे उभयनिष्ठ रेखा बनेगा, एक ऐसे, 1 मिनट, एक ऐसे और एक ऐसे, टोटल 3 आंसर हो जाएगा। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितने समकोण के बराबर होता है। तो समकोण मतलब 90 होता है, और चक्रीय चतुर्भुज किसी वृत्त के अंदर चतुर्भुज होता है, और आमने सामने वाला कितना बनाता है, ये दोनों मिलकर 180 जोड़कर बनता है। तो समकोण में कितना हो जाएगा, 90 90, 2 90, 2 समकोण हो जाएगा। यहाँ करा है वृत्त COR मतलब सेंटर O है, और R त्रिज्या में जीवा A भी, लीजिए ना बना लेते हैं, जीवा A भी 8 सेमी है, लीजिए ना यहाँ पे 8 सेमी बना देते हैं, A और B लिख कर 8 सेमी कर देते हैं। OP, यहाँ O है, ये लंब है, यहाँ पे एक लंब डाल दीजिए, यहाँ P लिख दीजिए, OP एक लंब डाला गया है, ठीक है। AP बताना है आपको, AP यहाँ से यहाँ, तो आधा होता है ना, पूरा का आधा होता है ये लंब, 4 हो जाएगा आंसर। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, कह रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इसे किस रूप में कहा जा सकता है। तो एक अभिधारणा है एक्जियम्स है,
है कि नहीं है? मतलब एक बिंदु से एक दूसरी पे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये क्या है? एक अभिधारणा है, हर कोई इसको फॉलो करता है। यहाँ अगर 180 से अधिक और 360 से कम मापने वाले x को दर्शाया जाता है तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यही होगा आंसर। ABC और BCE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ABC बना लिया मैं। BC इस समबाहु त्रिभुज है कि D BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ABC एक नीचे बनाना पड़ेगा, फिलहाल नीचे बना देता हूँ। BCE दो समबाहु त्रिभुज है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। D जो है BC के बीच में है। ABC और BDC ये क्या बन रहा है भाई? देखिए इसको इससे मिलाइए, BDE। देखिए एक तो गौर से सुनिएगा मेरी बात, एक तो ये ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये बना और मध्य बिंदु से मिला दिया तो यहाँ दो ट्रायंगल बन गया। तो अगर यहाँ क्या कहा, ABC इसका मान लेता हूँ मैं x, ठीक है, और BDE ये इसका, तो x/2 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा का x होगा, ये भी x/2 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ये पूरा x तो ये भी पूरा x समबाहु है इसीलिए, और तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा x/2, ये भी x/2। तो अब एक x लेना है और रेशियो 1 है x/2, x कट गया, 2 इधर आ जाएगा, 2 रेशियो 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोग थोड़ा देर पहले कर रहे थे। आइए ना इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि दिए गए ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं का 5/9। लीजिए यहाँ लिख लेता हूँ 5/9। पहले एक किरण BX इस प्रकार खींचा जाता है कि इसे न्यून कोण हो, मतलब एक त्रिभुज होता है तो यहाँ नीचे खींचा जाता है, ये न्यून कोण होता है। तो कह रहा है BEX मान के चलिए, BX से अपेक्ष A के विपरीत दिशा में स्थित है, ठीक है। फिर BX का समान दूरी पर ये B1 B2 ऐसे करके B1 B2 ऐसे करके खींचना है। ज्ञात कीजिए, अगला चरण चुनना है और अगला चरण चुनना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कितना लाइन खींचा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको मैं बताया था थोड़ा देर पहले 9 खींचाएगा, और ऑप्शन में अगर 9 नहीं देता तो अब आंसर 9 5 13, 9 5 13, फिर 13 9 5 14, सॉरी 14 आंसर होता। बात समझ में आ रही है? अगर ये नहीं होता 9 तब 14 फिर हमको मजबूरी में देना पड़ता जोड़ कर। देखिए BX समान दूरी पर B1 B2 B3 ज्ञात कीजिए और अगला चरण जुड़ना है। तो आंसर क्या देंगे इसमें का, जो 9 है 9 देंगे। अगर मान के चलिए, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर 9 नहीं होता ऑप्शन में, ये नहीं होता तो फिर 14 वाला आंसर देते आप। यहाँ देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों ज्ञात करिए। तो आराम से निकाल लीजिएगा इससे। देखिए 20 बार में तो 20 दूनी 40, 20 तीस 60, 20 चौक 80, यानी काट के रेशियो मिला लेंगे। यहाँ कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो बाहर वाला कोण है इन दोनों के योग के बराबर होगा, ये इस क्वेश्चन में। यहाँ पे बड़ा आसान है, इन दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, तो इन दोनों का जोड़ 180 लिखिएगा तो कितना बार में कटेगा, 18 5 90, 18 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि यदि PQR
त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर है त्रिभुज एल एम एन के, और पी क्यू कहाँ है, यहाँ पे है, और एल एम यहाँ पे है। तो अगर ये 17 है और ये 25 है, तो अगर आपसे पूछ रहा है एरिया तो इसका स्क्वायर करना होता है 289 और रेशियो 625। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ करा है किसी वृत्त की अधिकतम डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखिए स्पर्श रेखा है समांतर, तो यहाँ होगा तो इसके समांतर ये मात्र 2 हो सकता है। अगर यहाँ से लीजिएगा तो इसका समांतर यहाँ बनेगा, अगर ऐसे खींच देंगे तो ये दोनों समांतर नहीं रह जाएगा, इसलिए 2 हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। ये तो थोड़ा देर पहले भी देखा थे, मान के चलिए वृत्त है तो यहाँ से आप एक ऊपर खींच सकते हैं, कैसे नीचे खींच सकते हैं। इस क्वेश्चन में है एक वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PM और PN खींची जाती है। लीजिए मैं 2 बना दिया, PN और PM, जो वृत्त पर M तथा N पर स्पर्श करती है। यदि PON ये आपको दे रहा है 50, ये होता है 90, तो ये होगा 40, तो इधर वाला भी 40, ये भी 50, तो MPN पूछ रहा है, तो 40 40 80, पूरा का पूरा 80 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज में 2 समूह कोणों की माप 72 और 108 है, मतलब ये चतुर्भुज है जो वृत्त के अंदर है, और ये और ये जोड़ देना है सामने वाला, मतलब वृत्त के अंदर है नहीं, मैं बता रहा हूँ वृत्त के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसको आप जैसे ही जोड़िएगा ना 180 पूर जाएगा तो हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज के अंदर हो, मतलब एक वृत्त के अंदर हो सकता है, तो चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे इसको। यहाँ करा यदि वृत्त ABC में चाप AB 9 सेमी और चाप CD 4.5 सेमी और एंगल AOB 80 है, तो COD निकाले जहां O वृत्त का केंद्र है। मान के चलिए वृत्त का केंद्र O है, यदि वृत्त ABC में चाप AB 9, AB ये 9 है, CD AOB ये 80 है, अगला है CD, यहाँ C मान लेते हैं, यहाँ पे D मान लेते हैं, तो ये निकालने बोल रहा है, ये मान के चलिए X है, और इसका लंबाई दिया 4.5। आप देखेंगे इसका ये क्या है, डबल है ना, 2 गुना, तो इसका ये आधा होगा, मतलब एंगल भी डबल हो जाएगा। इसका ये डबल है तो इसका ये डबल होना चाहिए, तो 80 है तो ये 40 रहा होगा, आंसर A हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखने वाली बात है। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और संगत ऊंचाई निकालना है, तो रूट लगा दीजिए, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ है त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि, कोई त्रिभुज कह रहा है कि ABC है, लीजिए बना दिया ABC, ये इस प्रकार है कि AB के मान 3 और BC का मान 2 और CA का मान 2.5। आगे करा ये एक दूसरे त्रिभुज के समरूप है DEF के, यानी यहाँ D लिखेंगे, यहाँ E और यहाँ F, तो EF 4 है, EF पर लिख देते हैं 4, इसका डबल हो गया, और DEF का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप पूछ रहा है, तो ये इसका डबल है, तो ये इसका डबल होगा 5, इसका ये डबल होगा, यहाँ कितना लिखे हुए थे 3, तो ये 6 हो जाएगा। परिमाप निकाल लीजिए, 6 5 11 4 15, ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? ये क्वेश्चन बनाइए जरा। यहाँ कह रहा है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, यहाँ B लिखते हैं और ये 90 डिग्री बना लेते हैं, ABC। BD कह रहा है
परपेंडिकुलर यहाँ ना गिर रहा है इस पर। AC आपको कह रहा है ये 9 है और AD ये 3 है। BD बताइए, ये बताना है। पहले तो आप बात ये जानिए, ये 3 है और पूरा 9 है तो ये 6 होगा। अभी 9 को भूल जाइए। अब हम जानते हैं कॉन्सेप्ट होता है BD स्क्वायर बराबर होता है AD गुना DC। वैल्यू डाल देते हैं, 3 गुने 6, BD रूट लगा दीजिए, 6 18, 18 को क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर, 9 गुने 2, 9 का 3 निकल जाएगा, अंदर रूट 2 रह जाएगा। तो यही आंसर हो गया C नंबर। यहाँ कह रहा है यदि दो त्रिभुज DEF और PQR में एंगल D एंगल Q बराबर है, DEF, और इसका नाम मत लिखिएगा अभी। यहाँ पे देखते हैं D बराबर Q का है तो यहाँ Q डालिएगा, R बराबर E का है तो यहाँ पे R डालिएगा। तो आप डाल लीजिए QRP, यहाँ डाल दीजिए, समझे। तो सत्य कैसे निकालिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। DE कहाँ है, DE ये है DE, तो इसके नीचे होना चाहिए था ये, नहीं है ना, PQ गड़बड़ हो गया, छोड़ दीजिए इसको। EF ये है, इसके नीचे होना चाहिए RP, है हाँ RP है। DE कहाँ है, सॉरी DF यहाँ है तो इसके नीचे होना चाहिए QP, है तो हाँ है, यही आंसर हो गया। इसको भी मिला लेना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन है, इसलिए इसको भी मिलाना है। ये नहीं मिल रहा है, ऐसे ये आंसर हो गया। यहाँ कह रहा है यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसा कि एंगल AOB 110 है तो APB क्या होगा, तो दोनों 180 बनाता है। पिक्चर बना लेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। देखिए ये O है केंद्र, मान के चलिए यहाँ P है, तो एक इधर और एक इधर, A और B डाल देते हैं तो PA PB हो गया। यहाँ से इसको मिला दीजिए ऐसे, जैसा कि AOB, गौर सुनिए, AO ये O है तो AOB ये है आपका 110, तो इसके सामने ये कितना हो जाएगा 70, 180 बनता है ये दोनों। किसी बाहरी बिंदु A से स्पर्श रेखा AP लीजिए, P बना दिया, की लंबाई 24 है, ये 24 है। यदि वृत्त के केंद्र O है, ये रहा O, इसको इसे मिला दीजिए, 90 डिग्री यहाँ कर दीजिए। बिंदु A की दूरी 25 है, ये 25 है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो पहले आपको ट्रिपलेट में पूछ रहा हूँ, तो 24 25 7 का होता है ट्रिपलेट, तो 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये त्रिज्या है, इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा व्यास, तो 14 आंसर हो जाएगा, 7 दूनी 14। यहाँ है बिंदु T पर PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु T पर PT स्पर्श रेखा है। एक मिनट, वृत्त का छेदक, अच्छा PAB वृत्त का छेदक है। छेदक वो होता है जो अंदर में चला जाए, तो यहाँ PAB वृत्त का छेदक है। यदि PA 9 हो यहाँ से यहाँ तक और AB 7 हो, ये 7 है, PT बराबर होगा, तो ये रूल होता है PT का स्क्वायर बराबर होता है इतना और इतना, यानी AP और गुना PB, 9 गुना 7। इसका मतलब है कि ये A यहाँ होगा और B यहाँ होगा, बात समझे। अब बन पाएगा, देखिए PA
PA 9 पूरा 9 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 हो जाएगा, और AB है 7, तो ये कितना हो जाएगा 2। फार्मूला होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है इतना गुना इतना, यानी 2 गुना 9। रुकिए रुकिए, कुछ गलती कर रहा हूँ, फिर से एक बार आइए, ऊपर जाओ, इसको समझना पड़ता है थोड़ा सा, पिक्चर गड़बड़ हुआ तो नहीं बनेगा। देखिए सबसे पहले कहा है टी पर, ये मान के चलिए टी है, बाहर कोई बिंदु पी है, PT हो गया, एक छेदक बनाना है, तो छेदक ऐसे जाता है, पी को यहाँ करिए, छेदक बना दिया, PAB, तो ये तो कंटिन्यू होना चाहिए था, PAB लाइन से लिखा जाएगा। यदि PA बराबर 9, मान के चलिए ये 9 है और AB 7 है, तो PT, तो PT का स्क्वायर होता है ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लिया जाता है, तो यहाँ से यहाँ 9 और गुने यहाँ से यहाँ पूरा कितना 9 7 16, हाँ अब आ जाएगा। TP बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 गुने 16, यानी यहाँ से निकलेगा 3, यहाँ से निकलेगा 4, 4 3 12, आंसर आ जाएगा। छियासठ कह रहा है एक बिंदु P से 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, मान के चलिए त्रिज्या 5 है और यहाँ से एक बाहर P है बिंदु, ये केंद्र O है, 13 सेमी दूरी पर, मतलब ये 13 है दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और PR, एक ऊपर जाएगा PR, खींचा जाता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, बड़ा आसानी से निकलेगा। देखिए कैसे, ये 90 डिग्री होता है, ये 5 है और ये हाइपोटेनस 13 है, तो ये 12 होगा, तो 1/2 5 गुने 12 और गुने 2 कर देता हूँ, इसलिए कर देता हूँ क्योंकि सेम चीज़ दोनों है, 2 से 2 कट गया, 12 × 60, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग ने करा है कुछ देर पहले। 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। यहाँ कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ये हमेशा ज़रूरत नहीं कि समांतर चतुर्भुज होगा ही होगा, ठीक है। ये यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा, ये भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्ग का भी बराबर होता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा, नहीं वर्ग में भी काटता है तो ये भी संभव नहीं है, मतलब ये जितने भी है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ देखिए आयत वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज है, तो ये सही बात है, सभी समांतर चतुर्भुज के ही अंतर्गत आते हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है 4 नंबर। लेकिन ये भी लग रहा है ना सही, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा, लेकिन विकर्ण वर्ग में भी होता है ना। इसका आंसर जो आयोग ने दिया था वो दिया था, जानते हैं कौन सा, D नंबर, 1 से ज़्यादा, मतलब इसको भी सही और इसको भी सही उसने माना था। इसका आयोग के हिसाब से छोड़िए, इसको रियल में क्या है उसको समझिए, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्य रूप से सत्य नहीं है, मतलब हमेशा सत्य पूछ रहा है, नहीं है। यह कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वर्ग आयत कुछ भी हो सकता है, तो ये गलत है। यहाँ कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होगा, वर्ग भी तो हो सकता है, ये क्या वर्ग भी तो हो सकता है, तो ये भी क्या है 100% सत्य नहीं है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वो समचतुर्भुज नहीं होगा, वर्ग भी हो सकता है, ये वर्ग भी हो सकता है, तो ये भी सही नहीं है। आयत वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज, ये सही है, ये हमेशा सही होता है,
ठीक है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। यहाँ पूछा भी था अवश्य रूप से सत्य नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक से ज़्यादा, इसलिए आंसर डी दे दीजिए। एक से ज़्यादा आंसर इसका गड़बड़ है। 68 को देखेंगे तो कह रहा है ABCD एक समलंब है। दिखाता हूँ आपको बना के। ऐसा होता है समलंब जिसमें AB और DC पैरेलल है। AB इतना है और CD इतना है, तो CD कहाँ होगा? ऊपर होगा, C और D, ABCD। CD कितना है? तो 52। AB कितना है? तो 78। और CD आएगा था AD किधर है भाई? AD कितना है? 28। आएगा BC कितना है? 30। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकालना है, बताइए मेरे को। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा। हमको एक ऐसे तिरछा लाइन खींचना पड़ेगा जो ये 28 के बराबर हो। ये भी 28 तो ये भी 28, ये 52 तो ये भी 52। ठीक है, अगर ये 52 है तो यहाँ से मैं पूछूँ कितना होगा, तो एक 90 डिग्री गिरा लेते हैं। पूरा 78 था, ये 52 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। इसमें से घटा रहा हूँ, 26 आ जाएगा। हमें क्या करना होगा इसमें मेहनत कि हमको पहले इसमें से हाइट इसका पता करना होगा। बिना हाइट पता किए इसका तो क्षेत्रफल ना निकलेगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालिएगा? तो तीनों को जोड़ के 2 से भागा। एस निकालते समय सभी को जोड़िए। देखिए 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 2 6 2 8, 84 आएगा बटा 2, कितना आएगा? 42 आ जाएगा। तो रूट अंडर क्या करेगा? 42 गुना 42 में से आप एक बार 30 को घटाइए तो 12 आ जाएगा। 42 में से एक बार 28 घटाइए तो 14 आ जाएगा। 42 में से 26 घटाइए तो 16 आ जाएगा। 12 चौक 48 होता है, और सॉरी 14 तिया 42, 14 तिया 42। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखिए 14 से 14 बाहर निकलेगा, इसीलिए कर रहे हैं। अब इसको कट कर देते हैं। इसको 3 चौका 12 कर सकते हैं। अब इसको भी कट कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों 14 के लिए एक 14 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 3 के लिए एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, इस 16 के लिए 4 बाहर आ जाएगा। देखें कैसे निकाल दिया। तो ये हो गया एरिया। बराबर में एक और तरीका से एरिया लिख सकते हैं आप, बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। हाइट निकल जाएगा यहाँ से, तो मान के चलिए x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x गुना 26। देखिए 2 से काटिए, 13 बार में कटेगा। इधर कुछ कटेगा क्या? कुछ कटता हुआ तो दिख नहीं रहा है मेरे को। कट जाता तो बड़ा बढ़िया हो जाता। कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसको बटा में भेज देते हैं। एक समान क्या आ जाएगा? इतना का बटा में 13। फिलहाल तो यही होगा। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। फार्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? ये 78 है, 52 है, जोड़ देने हैं। 8 और 10 के 0, हासिल 1, 7 5 12 1 13, मतलब कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। और गुना में हमको एक लिखना होगा क्या? हाइट ये लिखना पड़ेगा। 14 गुने 3 गुने 2 गुने 4 बटा के नीचे 13। 13 से अब कटेगा 10 बार में, 2 से 2 कट गया। लास्ट में एक 0 आएगा। किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में है, सभी में है। गुना करना पड़ेगा। देखिए 14 चौका 56, 56 में 3 से गुना करना है। देखिए तो 5 3 15 150 हो जाएगा, और 36 18, तो 168 आंसर आ गया। देखिए कैसे कैसे निकालें। तो ये सब थोड़ा सा मेथड को माइंड में रखना है, गलती कभी नहीं होगा। बनाइए। इस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे आपके सामने मैं ला के रख दिया हूँ। यहाँ कह रहा है एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 है कि भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोण दे दिया ना, तो 360/n होता है फार्मूला भुजा के लिए। तो 360/45, 8 बार में कटेगा, 8 आंसर आ जाएगा। अगर अंतः कोण देता ना ये, तो 180 से घटा लेते और उसके बाद बाह्य निकल जाता, उसके बाद भाग दे देते। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC और इतना समरूप है, तो इसका नाम मत दीजिएगा। अभी नाम दे दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ए का मान लिखिए, जो दिया है उसको पहले लिखिए। सी का कितना दिया है? 50, और ए बी दिया हुआ है 5,
और AC इधर है, AC दिया हुआ है 8 और यहाँ पे ध्यान रखिएगा DF 7.5 यानी कि इसका यहाँ होगा DEF 7.5। अब एक ऐसे कैसे आप समझ गए कि ये होगा, देखिए यहाँ नाम उल्टा पुल्टा करके दे देगा, बात समझे, लेकिन आपको समझना होगा, इसका रेशियो से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 है तो 5 के सामने आप ये कैसे लिख सकते थे। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली समझना होता है, बात समझे, कि कहाँ लिखाएगा वैल्यू। अगर हम इस नाम से जाने, अगर हम DEF ले तो हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, ये D है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, DF दिया हुआ था, ये दिया हुआ है 7.5, तो DE निकालना है। DE कौन है, X, ये लिख लेते हैं। तो ये दोनों अगर समरूप है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो 5/x बराबर होगा 8/7.5 के, यस और नॉट, यही मेथड लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 50/25 के 5 हासिल 2, 7×5 = 35 और 2 37, ये आएगा, बटा में 8 आएगा। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन में है, कहीं पे कहीं नहीं है तो ऑप्शन नंबर E टिक मार दीजिए 70 का, समझे। यहाँ पे है आपका 71 नंबर क्वेश्चन कि 5 सेमी अर्ध व्यास के एक वृत्त की इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PO वृत्त के केंद्र O से निकलने वाले एक रेखा को Q पर मिलती है, जहाँ OQ 12 है, तो PQ की लंबाई बताइए। केंद्र O है, 5 सेमी अर्ध व्यास, तो यहाँ से आप 5 लिख लेते हैं। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है OP, वृत्त के केंद्र से निकलने वाले एक रेखा जो Q पर मिलता है, सॉरी P है, यहाँ P है, यहाँ Q जाएगा, P पर स्पर्श रेखा है, Q पर मिलता है जो 12 है, OQ, ये 12 है, ये 90 बनता है, ये 5, ये 12, तो ये याद है 119 आएगा। थोड़ा देर पहले तो बनाया था मैंने, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 में से 25 घटेगा, 119 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास तो इतना ही रखेंगे, और एक क्लास और इस चैप्टर का खासकर मैं लेकर आऊँगा, जिसमें आपको ये जितने भी मॉडल क्वेश्चन हैं अदर एग्जाम में आए हैं, इसका एक और क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।